हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स का हम सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले का चैप्टर 1 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट किए हैं, तो इसका आज ये तीसरा लेक्चर है। आज हम तीसरे लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डेरिवेशन पर डिस्कस करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब मैं कह सकता हूं कि 100% फिक्स है। 100% फिक्स है कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप 2021 का पेपर निकाल लीजिए, चाहे आप 22 का, 23 का, 24 का, 25 का भी और 26 का भी निकाल कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया है दोस्त, आया ही है। तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं, उसको, उन सभी को मैं कहूंगा सीधी बात है, इसको तैयार कर लीजिएगा। आज अगर ये आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, 100% मैं कह रहा हूं कि ये डेरिवेशन आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा। अब फिजिक्स में सबसे अधिक नंबर में पूछे जाने वाला ये डेरिवेशन है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहां पे हम डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन सुन लीजिए। तो यहां पे लिखा गया है, डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक की गणना कीजिए, ठीक है ना। और ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, इतना आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 लाइनें लिखा हुआ है। अब क्या हमने लिखा है, इसको अभी हम आपको समझा देते हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आपको अगर समझना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको पहले फिगर समझना पड़ेगा। कोई भी डेरिवेशन अगर आपको याद करना है दोस्त, तो ये बात आप याद रखिएगा, पहले आपको टारगेट होना चाहिए कि फिगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिस दिन फिगर समझ में आ गया, डेरिवेशन आराम से आप कर पाएंगे। तो चलिए हम फिगर ही समझाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखा क्या गया है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर हम सबसे पहले तो 2 प्लेट लेंगे। एक ये हमारा प्लेट है, और ठीक इसके समान ही एक और हम प्लेट लेंगे। तो ये 2 हमारे प्लेट हो गए, एक ए प्लेट हो गया, एक बी प्लेट हो गया। 2 हमारे समांतर प्लेट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है ना, वो डी है जी, ठीक है। अब सोचिए कि जो ए प्लेट है, इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश हम देते हैं। इस पर सपोज डेट हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो जैसे इस पे प्लस क्यू आवेश देंगे, तो इसमें क्या होगा, इस वाले प्लेट पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जस्ट इस प्लेट के पास ये जो हमारा प्लेट है, इसके इस साइड ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जस्ट इसके विपरीत यहाँ पे धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इतनी बेसिक बात आप जानते ही हैं। अब कई स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर, हमने इस पर ना आवेश दिया, तो इस पर आवेश कैसे उत्पन्न हो गया। तो ये उत्पन्न होता है, मैं कह सकता हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। मतलब ये हम कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स के कारण, ठीक है। मतलब ये जो प्लेट है, इस प्लेट के बहुत ही पास है, इसीलिए विद्युत फ्लक्स जो है ना, यहाँ पे कार्य करने लगते हैं। अब विद्युत फ्लक्स के कारण ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर इसमें इस प्लेट की ओर ऋणात्मक आवेश और इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद संधारित्र में हमने बताया है कि क्या करते हैं जी, संधारित्र में हम इस प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी के साथ हम इसको क्या कर देते हैं जी, जोड़ देते हैं। पृथ्वी के साथ इस तरीके से पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं, जहां पर विभव क्या होता है, विभव जो होता है वो भी होता है। इतनी बेसिक बात आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक और बात आप याद रखेंगे, ये हमारा ए प्लेट है, तो इसका आवेश घनत्व जो होगा वो सिग्मा होगा, और ये जो हमारा माइनस प्लेट है, इसका आवेश घनत्व होगा वो माइनस सिग्मा होगा, ठीक है ना। और ये जो हमारा प्लेट है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो हमारा ए होगा। इतनी बेसिक बात अगर आप समझ गए हैं, तो देखिए ये आपको बोलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं बता दूं, हमने यही लिखा है कि माना 2 समांतर प्लेट ए व बी है, माना 2 समांतर प्लेट ए व बी है, जिनके बीच की दूरी डी है, जिस पर ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, मतलब प्लस क्यू आवेश देने पर, या एक ए प्लेट पर धनात्मक आवेश देने पर बी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है।
ए प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा और बी प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। इतना ही तो हमने लिखा है। देख लीजिए क्या लिखा है, हमने लिखा है माना दो समांतर प्लेट ए व बी हैं जिनके बीच की दूरी डी है। माना दो समांतर प्लेट ए व बी हैं जिनकी बीच की दूरी क्या है, डी है, तथा ए प्लेट पर प्लस आवेश देने पर बी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा ए प्लेट पर धनात्मक आवेश देने पर बी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद लिखा है तथा ए प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा, ए प्लेट का आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, अब बी प्लेट का जो आवेश घनत्व है वो याद रखेंगे माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है। इतना बेसिक बात आप ये बोल ही देंगे। चलिए इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब देख लीजिए, अब हम इसकी गणना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी गणना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान से समझना क्या होगा, सबसे पहले हम यहां से गणना स्टार्ट करते हैं। अब गणना जिन जिन स्टूडेंटों को व्यंजक निकालना नहीं आता वो ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन है कि हमें क्या ज्ञात करना है कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है ना उनमें धारिता की गणना करना है, मतलब सी की गणना हमें करना है। तो सबसे पहली बात तो चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं विद्युत धारिता, चूंकि हम सबसे पहली बात एक बात हम जानते हैं कि विद्युत धारिता का क्या फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। विद्युत धारिता C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, ये बात चूंकि हम जानते हैं। विद्युत धारिता C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, ये हम जानते हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, जहां Q आवेश, भी क्या है, विभव है। इतनी बात हम जानते हैं। अब जानते हैं हमें अगर अगर हमें क्या करना है, अगर हमें धारिता की गणना करना है तो सबसे पहले हमें दो काम करना पड़ेगा। पहला, हमें विद्युत क्षेत्र, इन दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी पड़ेगी। दूसरे में हमें इन दो समांतर प्लेटों के बीच विभव की गणना करना पड़ेगा। जब दोनों की गणना कर पाएंगे तब भी जाकर हम धारिता निकाल पाएंगे। अब क्यों करना पड़ रहा है ये आगे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या गणना करेंगे जी, सबसे पहले हम यही गणना करेंगे कि दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम एक बात फॉर्मूला जानते हैं कि जब गॉस का प्रमेय आप पढ़ेंगे तो गॉस के प्रमेय में क्या बताया गया है कि गॉस के प्रमेय का आप दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें एक आयताकार चादर के लिए बात होता है। आयताकार मतलब इसी तरीके का एक प्लेट होता है। तो इसके लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला गणना किया था, सिग्मा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद होगा तो यही हम यहाँ पे भी तो एक आयताकार ये प्लेट है ना, तो इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, E इक्वल टू, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे दो है तो दो सिग्माओं का हम यहाँ पे अंतर कर देंगे, तो एक सिग्मा ये हमारा है और दूसरा दूसरा हमारा सिग्मा क्या है, दो सिग्मा है, एक सिग्मा प्लस है एक ऋणात्मक है, इन दोनों का अंतर कर देंगे तो निकल जाएगा, और 2 एप्सिलॉन नॉट है तो 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। तो ये आप गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तहां से ही हमने फॉर्मूला लिया है। ठीक है, दो यहाँ पे सिग्मा है ना तो दोनों सिग्माओं का अंतर हमने निकाल लिया है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो देख लीजिए क्या मिलता है, ये E इक्वल टू, ये सिग्मा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सिग्मा हो जाएगा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देख लीजिए अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हमारा E इक्वल टू क्या मिलेगा जी, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। तो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है जी, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा निकल गया दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिए उसके बाद जानते हैं, उसके बाद अब हम क्या करेंगे,
हमने आपसे पहले ही कहा था, सबसे पहले दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। जैसे ये हो जाएगा तब हम इन दो समांतर प्लेटों के बीच विभव की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तब समांतर प्लेटों के बीच विद्युत विभव, समांतर प्लेटों के बीच विद्युत विभव, विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, विद्युत विभव, विद्युत विभव V इक्वल टू E इंटू डी होता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, विद्युत विभव V इक्वल टू E इंटू डी होता है। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से फॉर्मूला आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ये आप पढ़े होंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और अगर आप विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़े होंगे, विद्युत विभव का, तो हमने बताया है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, मतलब एकांक आवेश पर जो किया गया कार्य होता है ना, वो विभव कहलाता है। तो V W जो होता है वो V के बराबर होता है। ये विद्युत विभव में हमने पढ़ाया है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो वहां पे हमने बताया है जो E होता है वो F के बराबर होता है। मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ये बताइए कि जब W भी के बराबर है तो इस W की जगह पर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यही हमने भी लिखा है। और F जो है E के बराबर है तो F की जगह पर हम E लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल हमने लिख दिया है। तो यही हमने लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये चेंज किया गया है। वास्तव में हम इन दोनों प्लेटों के बीच कार्य की गणना कर रहे हैं, परंतु कार्य नहीं, हमें विभव से काम चलेगा, इसलिए विद्युत विभव के फॉर्मूला में हमने इसको चेंज किया है। समझ में आ रहा है ना, इतना कुछ बताएगा नहीं, हम बता इसलिए रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ गए होंगे। चलिए जी, अब इसको हम आगे दोस्त लेके चलते हैं। तो V इक्वल टू ई का मान अगर आप देखेंगे तो ई का मान यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये डी है तो डी हमने लिख दिया। तो सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये हमारा इतना हो गया, ठीक है, इतना हमारा हो गया। तो देख लीजिए हमने दो काम कर लिया, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए, दूसरा हमने विद्युत विभव निकाल लिए। जब ये दोनों हमने निकाल लिया तब हम निकालेंगे, तब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। ये हमारा भी निकल गया, ई निकल गया, ठीक है। तो भी का मान यहां से, तब तब हम लिखते हैं तब 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 एक एक चीज आप याद रखेंगे, तब विद्युत धारिता। अब हम सीधा मान रखेंगे विद्युत धारिता। अब विद्युत धारिता कैसे, विद्युत धारिता का हम फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत धारिता C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, ये हमने रख दिया। अब सीधी सी बात है, क्यू आवेश बराबर हम जानते हैं, आवेश बराबर क्या होता है जी, यहाँ पे हम ले ले रहे हैं C इक्वल टू हमने क्या लिखा है, क्यू बाई भी हमने लिया हुआ है। एक आप पढ़िएगा आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व का एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू, आवेश घनत्व इक्वल टू होता है, आवेश घनत्व Q इक्वल टू सिग्मा बाई इंटू ए होता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हमने लिख दिया। फिर भी के जगह पे यहाँ पे देख लीजिए, इस भी के जगह पर यहाँ पे सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हम लिख दे रहे हैं सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने रख दिया। इस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला मिला, यही हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है जी। तो मैं आशा करता हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये जो व्यंजक हमने निकाला है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आपको समझ में आया होगा। जहां ए क्या है, ए यहाँ पे है प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों की मोटाई वास्तव में, डी क्या है इन दोनों प्लेटों की बीच की दूरी, एप्सिलॉन नॉट जानते हैं वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, और सी क्या है विद्युत धारिता है। तो यही है जी। तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये किस तरीके से गणना यहाँ पे की गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।
मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, डेरिवेशन इजी नहीं होता है, हार्ड होते हैं जी। अक्सर स्टूडेंटों को, उन स्टूडेंटों को हार्ड लगता है जिनको बेसिक नहीं पता। और दूसरी बात, जो पहली पहली बार देख रहे हैं डेरिवेशन, तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको मतलब 70%, 70% भी अगर आपको समझ में आया है, तो आप ये मानिए कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना? पहली बार इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत है जी। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार वीडियो को देखेंगे, तो और भी आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। मैं ये कहूंगा, इसको 100% तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात, मैं आपके लिए इस चैनल पे मेहनत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्यारे स्टूडेंट जो हमारे ही छोटे भाई बहन हो और जो मुझे अपना दोस्त मानते हैं, ठीक है, अपना बड़ा भैया मानते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके मतलब जैसे ही बहुत सारे लाखों स्टूडेंट हैं जो जिनको परिभाषाएं, जिनको डेरिवेशन समझ में नहीं आता, वो चाहते हैं इजी वे में समझना, बट उनको मुश्किल होता है। तो उन सभी स्टूडेंटों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनसे भी बताइए जब भी मिलिए कि इस चैनल से आप पढ़ाई करें। इस यहाँ पे हम आपको लिमिट क्वेश्चन कराएंगे और वही क्वेश्चन कराएंगे जहां से एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही सभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो पर डे शाम को 7 बजे आकर इस चैनल से जुड़िए और पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज अभी तक फुल नोट्स नहीं लिए तो आप जानते ही हैं, तो फुल नोट्स हमारा ले ले, या आप वीडियो से ही अपना स्टडी करते रहें। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू।